अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने देखा होगा कि कब्र में मैयत को जैसे ही दफन करते हैं तो दफन करने के फ़ौरन बाद उनके सिरहाने की तरफ से पैर की जानिब जो है पानी छिड़का जाता है। और आपने भी कभी न कभी छिड़का होगा। इसमें जो बात है कि ये पानी छिड़कना कैसा है, और जो लोगों में मशहूर है कि सिरहाने की तरफ से पैर की जानिब जो है 3 मरतबा पानी छिड़कना चाहिए। बल्कि काफ़ी मरतबा ये भी देखा गया है कि मैयत के जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनको ज़्यादातर बुलाया जाता है। अगर बाप मरा है तो बेटे को बुलाया जाता है, अगर बेटा मरा है तो बाप को बुलाया जाता है। बहुत सारी जगहों पर तो उनको गुस्ल भी कहते हैं कि गुस्ल दो। तो इस सिलसिले में शरीयत का हुक्म क्या है और इसकी हकीकत क्या है, इस सिलसिले में हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और बात है कि आशूरे के दिन, आशूरे के रात को जो मुहर्रमुल हराम की 10वीं रात होती है, उस रात को भी बहुत सारी जगहों पर कब्रिस्तान में बाज़ाब्ता पानी ले जा करके पानी का मशकेजा ले जाते हैं या फिर बाल्टियों में पानी भर करके ले जाते हैं और कब्रों में डालते हैं। और उनका ये अकीदा रहता है, उनका ये जो है कहना रहता है, जब उससे पूछो कि ये पानी क्यों डालते हो तो कहते हैं कि इससे जो है मैयत को बहुत राहत मिलती है, मैयत के जो है अज़ब में कमी होती है। तो इस सिलसिले में हम जो है शरीयत का हुक्म जानेंगे। तो मेरे पास है अभी फ़िलहाल ये फतवा रज़विया शरीफ है। फतवा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत से यही सवाल किया गया कि ये पानी छिड़कने के मामले में फरमाते हैं कि दफन करने के बाद कब्र पर पानी छिड़कना सुन्नत है। और अगर ज़माना ज़्यादा हो गया, यानी कब्र जो है मदफून किए हुए ज़्यादा दिन हो गए और खाक मुंतशिर हो गई हो और नई खाक उस पर डाली गई हो, तो मुंतशिर हो जाने के एहतमाल से उस पर पानी डालना चाहिए, यानी पानी डालना उस पर जायज़ है। यहाँ पर 2 बातें समझ में आई कि मैयत को जैसे दफन किए तो दफन करने के फ़ौरन बाद जो कब्र पर पानी डाला जाता है ये सुन्नत है। उसके अलावा कहते हैं कि अगर ज़माना ज़्यादा हो गया और ज़्यादा ज़माना होने की वजह से जो है कब्र पर से मिट्टी जो है हट चुका है और उस पर आप दोबारा मिट्टी डाल रहे हैं, अगर दोबारा मिट्टी डाल रहे हैं तो फिर जो है मिट्टी मुंतशिर होने का ख़तरा है, तो इसलिए उस पर पानी उस वक्त भी डालना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि यह है कि निशानी बाकी रहे, यानी कि मिट्टी जब जमी रहेगी कब्र के ऊपर तो फिर इसका मतलब ये है कि कब्र की जो निशानी है वो बाकी रहेगी कि यहाँ पर कब्र है, इस चीज़ को जो है लोग समझ पाएंगे और ये निशानी यानी कब्र वाली निशानी बाकी रहेगी। और इसके अलावा आप बुनियादी मकसद समझिए कि सिर्फ निशानी बाकी रखना मकसद है। मसला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पानी हम कब्र के ऊपर डाल रहे हैं तो इससे अज़ाब में कमी होती है या फिर मैयत को जो है कोई फ़र्क पड़ता है पानी की वजह से। तो ये जो है बेबुनियाद बातें हैं। अगर ये अकीदा लोग बनाए हुए हैं तो ये गलत अकीदा है और शरीयत में इसका कोई असल नहीं है। बल्कि पानी छिड़कने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो मिट्टियों को जो है एक जगह जमा करके रखेगा। पानी जब हम छिड़केंगे तो वो पानी छिड़कने की वजह से मिट्टियाँ एक जगह जमी रहेंगी और उससे कब्र वाली निशानी यानी कब्र की निशानी बाकी रहेगी, यही मकसद है। उसके अलावा फरमाते हैं कि अब ये मकसद से कि आशूरे के दिन जो है कब्र पर पानी डाला जाए, तो कहते हैं कि इसके लिए कोई भी दिन मुअय्यन करना ये बेबुनियाद बात है। बल्कि जब ऐसी हाजत हो कि मिट्टी मुंतशिर हो रही है और मिट्टी को जमा करना मकसद हो, तो कहते हैं कि हाजत की वजह से जिस दिन भी चाहे आप पानी डालें, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन बेला ज़रूरत बग़ैर हाजत के पानी डालना पानी को ज़ाया करना है और पानी ज़ाया करना जायज़ नहीं है। और आशूरे के दिन की तख़सीस महज़ बेअसल और बेमाना है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि आशूरे के दिन की तख़सीस करना ये बेमहज़ और बेमाना है, बेअसल है। शरीयत में इसका कोई असल नहीं है। बल्कि कब्र पर मिट्टी सिर्फ़ इसलिए डाला जाता है कि मिट्टी मुंतशिर हो जाती है। तो जब भी मिट्टी के मुंतशिर होने का ख़तरा हो या नई मिट्टी उस पर डाल रहे हों, यानी कि ज़्यादा पुरानी कब्र हो जाने की वजह से अगर कब्र जो है अंदर से जो है खुल गई हो और उस पर आप मिट्टी डाल रहे हैं, तो मिट्टी डालने के बाद आप उस पर पानी छिड़क सकते हैं। अब गोया कि अब आप असल मकसद समझ चुके कि मिट्टी को जमाना मकसद है। अब इसमें करीबी रिश्तेदारों को बुलाना कि बाप है तो बेटे को ही बुलाया जाए या बेटे है तो बाप को ही बुलाया जाए, ये तमाम बातें सिर्फ लोगों की बनाई हुई बातें हैं। और इसके अलावा 3 मरतबा जो है छिड़का जाए, सिरहाने की तरफ से पैर की तरफ लाया जाए। बल्कि बहुत अच्छों को भी देखा गया कब्र पर जाकर के वो हुक्म करते हैं लोगों को कि सिरहाने की तरफ से पैर में लो। अगर कभी किसी शख्स ने गलती से भी अगर पैर की तरफ से डाल दिया पानी, तो लोग डांटना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर लान तान करना शुरू कर देते हैं।
अगर ऐसे में मतलब लोग लान तान करना शुरू कर देते हैं तो मतलब आप समझिए कि ये कितनी बड़ी चीज़ समझी जाती है लोगों के बीच। इसके अलावा अगर देखेंगे तो 3 मरतबा में पानी डाला जाए, अगर 4 मरतबा किसी ने डाल दिया, 1 मरतबा में पानी को ख़त्म कर दिया, तो उस पर भी बहुत सारे लोग लान तान करना शुरू कर देते हैं। तो आप अच्छी तरीके से समझ जाइए कि शरीयत में इसका कोई असर नहीं है। पानी छिड़कने का मकसद सिर्फ ये है कि मिट्टियों को जो है मुंतशिर ना होने पाए, सिर्फ इसी मकसद से पानी को छिड़का जाए। इसमें कोई ऐसा नहीं कि करीबी रिश्तेदारों को बुलाया जाए या फिर 3 मरतबे में या 1 मरतबे में, कितने भी मरतबे में आप छिड़क सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। उम्मीद करता हूं कि मसले की हकीकत और मसले की असलियत आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। इन तमाम मसलों को अपने दोस्तों अहबाब में भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।